ए ज़िंदगी ब्लॉग से मैं सतीश तिवारी उपस्थित हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे भर्ती परीक्षा में टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के पोस्ट हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। टीटीई की योग्यता के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% नंबर होना चाहिए कम से कम। और रेलवे में टीटीई की भूमिका बहुत ही अहम होती है। यात्री सुविधाओं को ख्याल रखना, यात्रियों को सही जगह बैठने के लिए जो उनकी बर्थ बुक होती है उसको दिखाना, उसके बाद में यात्री की हर सुविधाओं का ध्यान रखना, और यदि किसी यात्री का कोई सामान गुम हो जाता है तो उसके लिए टीटीई उचित कार्रवाई करता है। इसके अलावा कैटरिंग में भी या जो भी खाने पीने के सामान हैं उसमें टीटीई की भूमिका काफ़ी होती है। तो यात्रा के अंतर्गत टीटीई की भूमिका यात्रियों का ध्यान रखना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उन्हें उनके उचित जगह पर बैठाना। जो यात्री बिना टिकट के किसी कारणवश हों उनका टिकट दंड के हिसाब से, पेनाल्टी के हिसाब से बनाना। यानी कि टीटीई एक ऐसे भूमिका में होता है जिसको कि ट्रेन में चलने वाले सभी यात्रियों का ख्याल रखना होता है। तो ये टीटीई की भूमिका होती है। इसके अलावा जो है टीटीई का जो पद हेतु जो एग्ज़ाम होता है ये ग्रुप सी में आता है, नॉन टेक्निकल में आता है। इसमें कम से कम 18 साल और 32 साल अधिक से अधिक। उसके अलावा ओबीसी एसटी के लिए भी उम्र में कुछ विशेष छूट दी गई है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत जो है वो बराबर जो है इस पद हेतु विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन के जो विषय होते हैं उसमें इंग्लिश होता है, मैथ होता है, जनरल नॉलेज होता है, उसके बाद सामान्य रीजनिंग होती है, और इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो छात्र एवं छात्राएं इसकी तैयारी कर रहे हैं वो टीटीई की परीक्षा से संबंधित कभी कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं, उस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करें एवं आने वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आने वाले प्रश्नों के जो मोड होते हैं उसको समझें और उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। टीटीई की जो परीक्षा होती है उसको पास करना कठिन नहीं होता है, और टीटीई की परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत
हमेशा ली जाती है। उसके बाद 150 अंक का प्रश्न होते हैं और कोशिश ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जा सके ताकि आपका स्थान मेरिट लिस्ट में हो। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि अभ्यर्थी को जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि आने वाले जो भी मैंने विषय बताए हैं उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें और जिस जगह उन्हें कठिनाई आ रही है, जैसे आपको मैथमेटिक्स में कुछ कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई को दूर करें। इसकी सैलरी टीटी की 9,400 से लेकर के 35,000 तक होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भत्ते होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, विभिन्न प्रकार के भत्ते होते हैं जो सैलरी के साथ इंक्लूडेड होते हैं। तो टीटीई का प्रमोशन एक निश्चित समय में होता है, उसके बाद वो टिकट चेक करके या और भी बहुत सारे पद है जो एक निश्चित समय के बाद उनकी प्रोन्नति होती है और वो रेलवे में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो टीटीई के संबंध में मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। पहले टीटीई के अंतर्गत जो परीक्षा ली जाती है उसमें आने वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको अच्छी तरह से समझें, सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें और इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और जो भी विषय पूछे जाते हैं उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लें और बार बार उसकी तैयारी करें। अच्छा ये भी होगा कि इस परीक्षा से संबंधित स्टडी मटेरियल में कम से कम वो 20 साल के क्वेश्चन के प्रारूप को समझें और बार बार अपने तैयारी को रिपीट करें। मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से तैयारी करें। जीके में अनलिमिटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी तैयारी करें और अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद में परीक्षा में बैठें और जो बातें बताई जा रही हैं अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ज़िंदगी ब्लॉग से मैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की वीडियो डालता हूं और आप इस वीडियो को देखें, समझें। हमारे प्रत्येक वीडियो में आपके लिए एक मैसेज छिपा होता है, उस मैसेज को समझें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी दूसरे प्रतियोगी परीक्षा के बारे में आपको बताया जा रहा है तो आप उसको ना देखें। नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के सिद्धांत एक ही हैं और उसी सिद्धांत के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको उचित सफलता मिलेगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास हमारा वीडियो पहुँचे। इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन का भी होना ज़रूरी है, व्यूअर का भी होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
इसके साथ ही मैं भी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।